हाय एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आई होप यार कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। आज हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसका मतलब है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखने वाले हैं कि किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर से कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूरा रिसर्च बेस्ड वीडियो होगा ये। लास्ट 10 ईयर्स का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा ट्रेंड देखा है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। उसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा इजी चैप्टर है, कौन सा मीडियम लेवल चैप्टर है और कौन सा थोड़ा हार्ड चैप्टर है। देखो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हम लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री सिविक्स है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत से सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो ऐसे में अगर हम लोग को पता रहे कि किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैथ्स में तुम लोग 6 घंटा वीकली देते हो, ठीक है, 6 घंटा वीकली दे रहे हो, लेकिन तुम हर चैप्टर को सेम अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें कि एपीजीपी से अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 12 से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उन 6 घंटों में से मान लेते हैं उन 6 घंटों में से 3 घंटा तुम एपीजीपी को भी दे रहे हो और 3 घंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी दे रहे हो। तो ऐसे करके तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। जैसे तुम्हें एपीजीपी में ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है कम मार्क्स के लिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि तुम कम टाइम दे रहे हो, कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू एपीजीपी। इस वीडियो का मतलब ये है कि हम लोग को पता रहे कि हम लोग ज़्यादा टाइम किस चैप्टर में दें, ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से सॉल्व करें ताकि हमारा मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में आए। तो हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे कि कितना मार्क्स का आ रहा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा ईजी चैप्टर है, कौन सा मीडियम चैप्टर है और कौन सा हार्ड लेवल चैप्टर है। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा पेपर पैटर्न क्या है कि सेक्शन ए आता है 40 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी होता है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। अब तो कुछ तुम्हारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी आने लगा है, पहले एमसीक्यूज नहीं आता था। और उसके बाद सेक्शन बी में तुम्हारा क्या है 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें तुम्हें 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। ये बात तुम्हें अच्छा से पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग 110 मार्क्स देखने वाले हैं। 110 मार्क्स का हम लोग पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। टोटल एनालिसिस 110 मार्क्स है, क्योंकि 110 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें से तुम्हें 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, अब ये कमेंट मत बोलना कि 80 मार्क्स का ही पेपर है भैया, पूरा ऐड करने पर तो 110 नंबर आ रहा है, 80 मार्क्स कहाँ आ रहा है। देखो, तुम्हें ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता। हमें तो याद है कि 80 मार्क्स का पेपर आता है ना, लेकिन जेन्युइनली वो 110 मार्क्स का होता है, हमें 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है मेंसुरेशन चैप्टर। हम लोग देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड क्या है और रीसेंट पेपर देखेंगे, मीन्स 2024 का पेपर देखेंगे कि क्या उतना मार्क्स का या रिलेटिवली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में तुम्हारा जनरली आता था 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कभी 7 का आ गया, कभी 10 का आ गया, मीन्स यही रेंज में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 7 का ही आएगा या 10 का ही आएगा, पर इसी रेंज में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, 3+3+4 कर सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे अगर 2024 में देखा जाए तो 2024 में ये 4+1+4 टोटल 9 मार्क्स का 2024 में आया था। एक एमसीक्यू का क्वेश्चन था और 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है मेंसुरेशन से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, मेंसुरेशन मैं कहूँगा कि मीडियम लेवल टॉपिक है। मुझे एक्चुअली मीडियम लेवल लगता था, ये मीडियम लेवल लगता था, मीडियम लेवल टॉपिक लगता था जब मैं पढ़ता था। देखो, बहुत से ऐसे टीचर होते हैं ना जो बोलते हैं कि ये वाला भी इजी टॉपिक है, ये भी इजी टॉपिक है, ये भी इजी टॉपिक है। सब टॉपिक ही उन्हें इजी लगता है क्योंकि वो तो पढ़ा रहे हैं ना। अब बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो सच में अभी क्लास 10th देने वाला है या फिर जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे कौन सा हार्ड लगता था, उस हिसाब से मुझे पेपर का डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे मेंसुरेशन मीडियम लेवल चैप्टर लगता था। हो सकता है कुछ लोगों को इजी लगता होगा, लेकिन मुझे मीडियम लेवल लगता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 से 13 मार्क्स का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, और इस बार भी 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इससे 13 मार्क्स मतलब 3+3+1+5+1। ठीक है, टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया है। 2 एमसीक्यू के क्वेश्चन थे 2024 में इससे, और देखो प्रीवियस 10 ईयर्स का भी अगर हम लोग एनालिसिस करें तो लगभग इतना ही मार्क्स का क्वेश्चन आता था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं कहूँगा कि इजी टॉपिक है, ये इजी चैप्टर है। इसका रिफ्लेक्शन, स्पेशली रिफ्लेक्शन शायद 5 मार्क्स का था, और रिफ्लेक्शन चैप्टर से ही आई थिंक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इजी वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इजी टॉपिक है और ज़्यादा प्रैक्टिस इससे करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी अगर हम लोग देखें तो सेक्शन ए में जनरली थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है और सेक्शन बी में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है।
स्टैटिस्टिक्स का हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स से भी 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। 10 से 12 मार्क्स का 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इससे 3+3+3+3 करके 4 क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो फिर एक क्वेश्चन ग्राफ वाला आ जाता है, ऑगी हो गया, हिस्टोग्राम आ गया, 5 या 6 नंबर का ग्राफ वाला क्वेश्चन भी इससे आता था। तो उस केस में क्वेश्चन थोड़े कम हो जाते थे। मीन 6+3+3 कर सकते हैं हम लोग, 12 मार्क्स इसी रेंज में। ठीक है, इस बार भी तुम्हारा 5+1+4 यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स भी इजी टॉपिक है, मीन मीडियन मोड मुझे इजी लगता था, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ऑगी और हिस्टोग्राम बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं कहूँगा ये इजी से मीडियम लेवल का टॉपिक है, इजी से मीडियम लेवल का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगला है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों को मैंने एक में ले लिया है। ये तुम्हारा 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आता था, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का जनरली रहता है। ठीक है, जनरली रहता है। और इस बार 5+1+4 यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। और हाइट एंड डिस्टेंस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आया था। ठीक है, तो जनरली एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का रहता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री को LHS = RHS प्रूव करने वाला जनरली वो क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मैं कहूँगा कि इजी लेवल टॉपिक मुझे लगता था, मुझे इजी लगता था। हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोग को हार्ड लगता होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इजी लेवल टॉपिक मुझे लगता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सर्कल एंड टेंजेंट एंड कॉर्ड। देखो, सर्कल के कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन टेंजेंट एंड कॉर्ड वाला चैप्टर जो है वो मुझे थोड़ा टफ लगता था। ठीक है, तो इससे आता है तुम्हारा 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन। जनरली हम लोग देख सकते हैं 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्कल चैप्टर से। हालांकि ये इससे आया हुआ है 3+3+1+4। ठीक है, यानी कि 11 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में सर्कल चैप्टर से आया है। ठीक है, अगला चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इजी लेवल चैप्टर है। सर्कल को हम लोग कह सकते हैं ये थोड़ा सा इजी से मीडियम लेवल का टॉपिक है, और टेंजेंट एंड कॉर्ड मीडियम से हार्ड लेवल का टॉपिक है। ठीक है, तो मैट्रिसेस से 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है, और इससे हम लोग 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3+4 हो सकता है या तो 4+4 हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन आ सकता है। और 2024 में इससे आया है 1+4 यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड से अभी तक ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग है। इससे जनरली 7 से 8 आता था, लेकिन इस बार 5 मार्क्स का है। बाकी हम लोग चैप्टर्स देखें तो सर्कल टेंजेंट में 11, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, फिर तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, सब में लगभग जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है। 2 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी तुम्हारा इजी से मीडियम लेवल का टॉपिक है, इजी से मीडियम लेवल का टॉपिक है। मैट्रिसेस तुम्हारा बिल्कुल इजी टॉपिक है। मैट्रिसेस हम लोग बहुत आसानी से हम लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन 6 से 7 मार्क्स का आता है। 2 क्वेश्चन इससे जनरली रहता है। इस बार इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2024 में। ठीक है, अगला APGP हम लोग देखें। ये यार मेरे टाइम में APGP नहीं था। जब मैं 10th में था, मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया है, तो उस टाइम APGP नहीं था। लेकिन मुझे लगता है 2018 या 19 में शायद ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इससे भी मैंने 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। मैं कहूँगा ये ईजी टॉपिक है APGP। और APGP से जनरली 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3+3 में या तो 3+4 में जनरली रहता है। और 2024 में इससे 3+1+4 यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया हुआ है। जनरली मैक्सिमम 7 का रहता था, इस बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1-2 मार्क्स का वैरी कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखें रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये तो ईजीएस्ट मैं कहूँगा ईजीएस्ट टॉपिक है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से भी 6 से 7 मार्क्स का यानी कि 2 क्वेश्चन 3+3 या फिर 3+4 मार्क्स का तुम्हारा 2 क्वेश्चन आता है। और रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से इस बार आया हुआ है 3+1 = 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इस बार रिमाइंडर एंड फैक्टर से थोड़ा सा मैं कहूँगा कम मार्क्स का आया है, और रेशियो एंड प्रपोर्शन से कम मार्क्स का आया है, और मैट्रिसेस से थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। थोड़ा 1-2 मार्क्स का वेरिएशन हमें 2024 में देखने को मिला है। बाकी सब ट्रेंड सेम है। ठीक है, अब हम लोग बाकी चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसे मैं अभी रब करने वाला हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे भी 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली रहता है, और 3 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रह सकता है। इसमें 2 चैप्टर आ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत ही ईजी चैप्टर है,
काफ़ी ईजी चैप्टर है, और प्रॉब्लम्स मैं कहूँगा मीडियम लेवल का चैप्टर है। इस बार तुम्हारा 2024 में जो आया है वो आया है 3+1 यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में आया है। मीन्स जनरल ट्रेंड को 2024 में ये फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगला है लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन से जनरली 3 या 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, और ये भी इजी टॉपिक में आता है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स का आता है जनरली, और 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे लीनियर इनइक्वेशन से रहा था, ठीक है। अगला है कंस्ट्रक्शन लोकस। उतना हार्ड नहीं है, लेकिन कंपास पेंसिल ये सब लगता है, तो मुझे ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता था, मीन्स मज़ा नहीं आता था ये टॉपिक। किसी तरह मैंने इसे कर लिया था, तो मैं इसे मीडियम कैटेगरी में मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। मीडियम कैटेगरी का है कंस्ट्रक्शन लोकस। जनरली ये क्वेश्चन इससे आता है 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शनल वाला में आए, ऑप्शनल वाला में आया तो और अच्छा है, ठीक है। इस बार आया था तुम्हारा 4 मार्क्स का, इस बार भी आया था 4 मार्क्स का, ठीक है। जनरल ट्रेंड के हिसाब से ये दोनों में फॉलो हुआ है, ठीक है। अगला है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मुझे मीडियम से हार्ड लेवल चैप्टर लगता था, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा जो सिमिलर हम लोग को प्रूव करना पड़ता है, फिर वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, साइड का लेंथ निकालना पड़ता है, वो सब मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता था। हालांकि जनरली सिमिलरिटी से एक ही क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आ सकता है। इस बार भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही 2024 में हम लोग को देखने को मिला है जनरल ट्रेंड के हिसाब से। अगला है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जीएसटी। पूरा कमर्शियल अरिथमेटिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है बनाने में, ठीक है। तो जीएसटी मेरे टाइम नहीं था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2016 में, तब वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। इस समय है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, ये ईजी से मीडियम लेवल का टॉपिक है। कुछ लोगों को ईजी लगेगा और कुछ लोगों को थोड़ा मीडियम लेवल का लग सकता है। इससे एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का जनरली रहता है, ठीक है। और इस बार 4 मार्क्स का 3+1 एक एमसीक्यू में था। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में जीएसटी से था, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग टॉपिक ईजी टॉपिक है। बैंकिंग चैप्टर बस 2 फार्मूलाज, मैच्योरिटी वैल्यू वाला और इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो मैंने बनाया है, वो तुम जाकर देख सकते हो। 25-30 मिनट का वीडियो होगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी टॉपिक है। इससे 1-2 क्वेश्चन हो सकता है 5 से 6 नंबर का आता है, और 1 से 2 क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3+3 हो सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इस बार बैंकिंग से केवल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस बार 2024 में। अगला है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है। ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी तो ईजी चैप्टर है ही, ठीक है। इससे इस बार आया हुआ है 3+1 यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक एमसीक्यू आया था और एक 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर अगला है शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें फॉर्मूला थोड़ा कुछ ज़्यादा है, ईजी से मीडियम लेवल का है। मैंने बहुत अच्छा से शेयर एंड डिविडेंड भी समझाया हुआ है, एक वीडियो मैंने बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। शेयर्स के बारे में बताया हुआ है, डिविडेंड के बारे में बताया हुआ है, पूरा फॉर्मूला कैसे आया मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूरा फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, तुम वीडियो देखोगे तो। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। तो ईजी से मीडियम लेवल टॉपिक हम लोग कह सकते हैं शेयर एंड डिविडेंड। इसे जनरली 2 क्वेश्चन आता है, 6 से 7 मार्क्स का जनरली 2 क्वेश्चन रहता है। 3+3 में रह सकता है, या तो 3+4 में रह सकता है, ठीक है। और इस बार 3+1 यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिला 2024 में, ठीक है। तो जनरली अगर तुम देखोगे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बड़े बड़े चैप्टर्स का मतलब है जिससे ज़्यादा नंबर का आ रहा है, ठीक है। जैसे हो गया तुम्हारा मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, उन सब में ट्रेंड फॉलो हुआ है, मीन्स सेम मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आ रहा है। बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिससे कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे तुम्हारा हो गया रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, लीनियर इनइक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम हो गया, फिर तुम्हारा कमर्शियल अरिथमेटिक हो गया, इससे थोड़ा वैरी कर रहा है। कभी 5-6 मार्क्स का आ जाता है, कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी 4 मार्क्स का आता है। तो प्रिसाइजली हम लोग को ये नहीं पता करना है कि एग्जैक्ट कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो हम लोग पता कर भी नहीं सकते। हम लोग को बस यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग को क्या पता चलता है यहाँ से कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, मेंसुरेशन। ये सब चैप्टर्स से मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जो छोटे चैप्टर्स है जैसे एपीजीपी हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, इससे मार्क्स का वेटेज जनरली 6 से 7 मार्क्स है। और उससे छोटे चैप्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, सिमिलरिटी, जीएसटी, बैंकिंग, ये सब और कम मार्क्स का वेटेज रखता है जनरली, ठीक है। हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन जनरली अभी तक यही देखा गया है, ठीक है। तो आई होप यार कि ये वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग चाहो तो नोट करके रख सकते हो, या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 1 मिनट में हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा के रखना। मैं अभी बहुत सारे मैथ्स का
कंप्यूटर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बहुत सारे वीडियोज़ मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।